डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग मेमोरी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर से आपने इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप पहले जाकर पढ़ लें ताकि आपके बिट बाइट ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनपुट आउटपुट का सिंटेक्स क्या होता है, उसका एड्रेसिंग कैसे करते हैं, वो आपको पहले क्लियर होगा, फिर हम मेमोरी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ पाएंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर में यूजुअली हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरीज रहती है। वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी केबी की या कितनी एमबी की मेमोरी पीएलसी में यूज़ किया हुआ है। जितने एमबी की मेमोरी यूज़ करेंगे उतने एमबी तक के का हमारे पास डेटा रहेगा। हमने एग्जांपल लिया है एमबी 999 का, मतलब 1000 एमबी की अप टू हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है मेमोरी बिट ज़ीरो। अब मेमोरी बाइट ज़ीरो, सॉरी नॉट अ बिट ज़ीरो, इट इज़ अ बाइट ज़ीरो। एमबी ज़ीरो का मतलब होता है मेमोरी बाइट ज़ीरो। अगर से हमको कोई भी प्रोग्राम में मेमोरी बिट का यूज़ करना है तो हमको पहले मेमोरी बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारी एक रेंज है मेमोरी बिट की, ये हमारी रेंज है मेमोरी बाइट की, और एक मेमोरी बाइट के अंदर में 8 मेमोरी बिट अवेलेबल है जो कि 0 से लेकर 7 तक के हैं। मतलब एक मेमोरी बाइट में 8 मेमोरी बिट होगी, जिसका एड्रेसिंग जो देते हैं वो देते हैं एम मतलब मेमोरी, 0 मतलब बाइट नंबर, डेसिमल के बाद का 0 मतलब बिट नंबर। चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, डेसिमल के बाद में जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो हमेशा बिट नंबर ही रहेंगी। तो एक बाइट के अंदर में 8 बिट रहती है, जिसका एड्रेसिंग हम लोग जो करते हैं वो M0.0, M0.1, M0.2, M0.3, M0.4, M0.5, 6 एंड 7। वही मेमोरी बाइट नंबर 1 के अंदर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक नंबर की बाइट में भी 8 बिट रहेंगी, 8 बिट रहेंगी, जिसके एड्रेसिंग 0 से लेकर 7 तक की होगी। अब आता है वर्ड का किस्सा। अब देखिए नीचे में मेमोरी वर्ड ज़ीरो। मेमोरी वर्ड ज़ीरो मतलब ये दोनों बाइट को मिलाकर बनाया गया है मेमोरी वर्ड ज़ीरो को। मतलब एक मेमोरी वर्ड में 2 बाइट होगी और 2 बाइट होगी, इसका मतलब है कि 16 बिट होगी, 16 बिट होगी। वैसे ही मेमोरी बिट 2 को 2 बाइट से मिलाकर बनाया हुआ है और मेमोरी उसमें मेमोरी बिट्स जो है वो है 16 मेमोरी बिट्स। वैसे MW4, MW6। अब आपके दिमाग में एक वो आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि मेमोरी वर्ड ज़ीरो क्यों लिया। ये तो लिया, पर मेमोरी वर्ड 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया इसकी जगह, क्योंकि मेमोरी वर्ड 1 होना चाहिए था। अब देखिए ये जो है ना, ये बाइट नंबर डिफाइन कर रहा है। मेमोरी वर्ड का जो है ये बाइट नंबर डिफाइन कर रहा है। तो मेमोरी वर्ड ज़ीरो के अंदर 0 तो है ही, पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 भी अवेलेबल है। अगर से मैंने यहाँ पर 1 ले लिया होता तो ये मेमोरी वर्ड 1 में वो इसको भी कंसिडर करता, तो वो ओवरलैपिंग ना हो, इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं कि या, और ये तो आइडेंटिकल है, ये प्री डिफाइंड है सीमेंस के तरफ से कि आपको MW0 के बाद MW2 ही लेना है, क्योंकि MW0 के अंदर 0 बाइट तो है ही, प्लस मेमोरी बाइट 1 भी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। तो आप जब भी मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं तो पहले से वर्ड के दो ही, एक को छोड़कर ही यूज़ कर लेंगे। जैसे कि 0 लिया है तो 2
2 लिया है तो 4, 4 लिया है तो 6। मतलब आपको मिनिमम 16 बिट का गैप देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको पता है वर्ड के अंदर में 16 बिट डेटा स्टोर होता है। अब देखिए यही चीज दो MD0 मतलब होता है मेमोरी डबल वर्ड ज़ीरो। डबल वर्ड एज अ नेम सजेस्ट कि डबल वर्ड के अंदर में दो वर्ड हो गए, तो एक वर्ड है MW0 और दूसरा वर्ड है MW2। MW0 की 16 बिट और MW2 की 16 बिट, मतलब MW0 में 2 बाइट है, MB0 और MB1, और MW2 में 2 बाइट है, MB2 और MB3। तो ऐसे ये 8 8 8 8 करके 32 बिट की एक डबल वर्ड बनता है, जिसका एड्रेसिंग हम लोग सिमेंस के अंदर में करते हैं MD0 के नाम से। मतलब ऐसे 32 बिट मिलाकर एक डबल वर्ड बनाया, या फिर बोल सकते हैं 4 बाइट मिलाकर एक डबल वर्ड बनाया, या फिर 2 डबल वर्ड मिलाकर एक डबल वर्ड बनाया। वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। MD4 के अंदर 4 5 6 7 ये वाला बाइट इंक्लूडेड है, और ये सारी बिट्स MD4 के अंदर में ऑक्यूपाई की हुई है। अब MD0 के बाद MD4 क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो इंडिकेट करता है कि आपकी एड्रेसिंग स्टार्ट कहाँ से होना है। तो इसकी जो MD0 की जो एड्रेसिंग स्टार्ट होना है बाइट नंबर 0 से स्टार्ट होना है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑक्यूपाई स्पेस है वो है 1 2 3। इसीलिए MD4 की जो एड्रेसिंग है, 4 मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो 4 मतलब होता है कहाँ से स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, तो ये करना है 4 नंबर के बाइट से। अगर से मैंने इसको MD3 दे दिया होता था तो MD0 में 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो और यहाँ पर अगर से MD3 लिखता तो इसको पता था कि MD3 से स्टार्ट करना है, मतलब ये MD0 में भी 3 है, MD4 में भी 3 चालू हो जाता। तो ये दोनों ही एड्रेसेस के अंदर में बिट का ओवरलैपिंग होने के चांसेस बोले तो 100% ही थे। इस केस में बिट ओवरलैप ही होती अगर से वैल्यू उस रेंज में आती तो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, हम मैक्सिमम टाइम ट्राई करते हैं कि अगर से हमने डबल वर्ड लिया है तो 4 बाइट छोड़कर ही नेक्स्ट एड्रेस को वहाँ पे मेंशन करें, दूसरे डबल वर्ड के एड्रेस को मेंशन करने के लिए। तो होप आपको ये समझा होगा। और प्लीज़ जिसने भी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है, चाहे वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का हो, प्रोजेक्ट ओवरव्यू का हो, या फिर आप नेटवर्किंग के नेटवर्क व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप प्लीज़ वो जाकर लेक्चर्स को देखिए ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ताकि हम आगे फ्यूचर में जो भी लेक्चर्स को पढ़ेंगे वो आपके साथ पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।